जो जीडीपी है उसने अब ऑफिशियली जो $4 ट्रिलियन का मार्क है उसको यहां पे क्रॉस कर लिया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा ही यहां पर दी गई है। आप लोग यहां पे देखिए, अब दोस्तों हमारी जो करंट जीडीपी है दैट बेसिकली स्टैंड्स एट $4.3 ट्रिलियन। इंडिया की जो जीडीपी है पहली बार इतिहास में पहली बार $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। भारत को भी कहते हैं हम पीछे छोड़ देंगे। इस एतमाद में इजाफे की वजह क्या है? भारत की इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। भारत कभी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मईशत थी, टुडे लेकिन आज हिंदुस्तान 5वीं बड़ी मईशत है। और मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन कि इंडिया इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर, ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है। नवाज शरीफ वाज फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1990 में 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। 65% पाकिस्तानी यूथ है, उसका क्या मुस्तकबिल है और वो किधर जाएगी अगर ये इसी तरह ही अफरा तफरी रही और खित्ते में बाकी हमें तरक्की नजर आती है और यहाँ पे जो है वो हालात खराब हैं। $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है। अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। की मेंटेन कर ले पिछले 5-10 साल से कर रहा था कि खुदारा ये जो लोग आपके पास आते हैं जिनके बच्चे अपने बाहर हैं, इनसे पूछा करें कि आपके पास हमारे मुस्तकबिल के बारे में आपके पास क्या प्लान है। भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज को नहीं तस्लीम किया गया। इंडिया अगर इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो वो 2027 तक जो है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जापान तो इसी साल पीछे छूट जाएगा। That was from the Soviet Union model of a command economy. उन्होंने इम्पोर्ट शॉर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि भारत की जो जीडीपी है वो डबल से भी ज़्यादा चले गया है। यानी आईएमएफ के द्वारा बताया गया है कि 105% का ज़बरदस्त उछाल के साथ इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ में बन चुका है। भारत की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन था, जो कि अभी बढ़ के 4.3 क्रॉस कर चुका है, जो अब इसी वर्ष या कुछ महीनों में जापान को भी बीट कर देगा इंडिया। उसके बाद अगला नंबर जर्मनी का आएगा, जो आईएमएफ के द्वारा बताया गया है और वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी कि जर्मनी को 2027 या उससे पहले ही इंडिया बीट कर देगा। लेकिन इंडिया का जो ये ग्रोथ अभी देखा जा रहा है उसके वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 से पहले ही इंडिया जर्मनी को भी बीट कर देगा। पाक मीडिया हैरान है कि इंडिया इतनी तेजी से कैसे ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे बिकॉज वो क्लोज है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आपके बच्चे तो लंदन में पढ़ लेते हैं, तभी आप इस पे फोकस नहीं करते। लेकिन ये वही बच्चे, मेरा क्वेश्चन है, आज वो बच्चा दुरानी खान जो था, जो कहता था इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, और कमांडर साहब के घर से उसने वीडियो बना के जो लगाई थी कि इनकलाब आ गया। मेरा आज ये क्वेश्चन है कि आपके लीडर ने कई दफा आपको बस के नीचे फेंका, उसने कहा जी मेरा तो इनके साथ तल्ला की कोई नहीं, ये सारे दहशतगर्द हैं, इनको पकड़ो जेलों में डालो। तो मगर वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है, कि वाई वॉज इट 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था, हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इम्पोर्ट्स करके इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी टॉप 3 ऑफ द वर्ल्ड। कि इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक
ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन हैं। यानी कि अगर हम डबल करें 2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा, यानी कि हम अगले 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने। हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं। हमें IMF ने जवाब दे दिया है, इंटरनली हम जो है वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको। अगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में शरह सूद कम हुआ है और अफरात ज़र कम हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, वो शायद ये बात नहीं समझते कि महंगाई कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार की तेज़ी में कमी आई है, उस रफ्तार में कमी आई है। तो जो चीज़ें पिछले साल 25% से महंगी हो रही थी वो इस साल कम महंगी होंगी, लेकिन महंगी ज़रूर हो जाएंगी। साथ साथ हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, तो हमारे लिए इंडिया का तेज़ी से ग्रोथ करने का सबसे बड़ा वजह है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिसी में रिफॉर्म लाया है और मजबूत इकोनॉमी को स्टेबल रखा है और अभी तक ग्रोथ कर रहा है। तो वर्ल्ड भी हैरान है, खासकर हमारे पड़ोसी जो हमारे प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं, लेकिन भारत उनको भी साथ लेके चलना चाह रहा है कि हमारे पड़ोसी भी आगे बढ़े। लेकिन कुछ पड़ोसी हैं जो नहीं देखना चाहते हैं भारत को तरक्की करते हुए, लेकिन भारत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है मोदी गवर्नमेंट के रहते हुए। ऐसे भी मोदी जी अभी जहाँ भी जा रहे हैं तो ट्रेड लेके आ रहे हैं और ट्रेड दे भी रहे हैं। तो एक तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।